हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिव तांडव स्तोत्र के बारे में कि शिव तांडव स्तोत्र जो भी व्यक्ति पढ़ता है उसकी किस प्रकार की इच्छा, किस प्रकार की मनोकामना को भोलेनाथ अति शीघ्र पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि शिव तांडव स्तोत्र है क्या और इसकी महिमा क्या है, और इसे सबसे पहले किसने गाया था, किसने भोलेनाथ की शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा स्तुति की थी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम महाज्ञानी रावण, जो कि राक्षस कुल में जन्म लिया था, उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। वह रचना इस प्रकार हुई थी कि एक बार वह भोलेनाथ को हठ करने लगा कि आप मेरे साथ जो है वह लंका चलिए, और लंका जाने के लिए हठ करते करते वह कैलाश पर्वत को ही लगा उखाड़ने। ऐसा करने के बाद भोलेनाथ को गुस्सा आया और उन्होंने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत पे दबाव बनाया, और जो रावण कैलाश को उखाड़ने की चेष्टा कर रहा था वह कैलाश के नीचे लगा दबने, और दबने के बाद वो लगा कराहने और वो परेशान हो गया। तब यह देखकर नंदी महाराज ने उसे यह सुझाव दिया कि आप भोलेनाथ की स्तुति कीजिए, आप भोलेनाथ का गुणगान कीजिए, तभी जाकर के इस कराहने से, इस छटपटाहट से आपको मुक्ति मिलेगी। और नंदी के सुझाव पे रावण, जो कि महाज्ञानी था ही, उन्होंने छंदों के द्वारा भोलेनाथ की स्तुति की, और इस स्तुति के द्वारा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, और इसी स्तुति को आज हम कहते हैं शिव तांडव स्तोत्र। तो दोस्तों, भोलेनाथ ने स्वयं ही कहा है कि जो तांडव स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करेगा, मेरी प्रार्थना करेगा, मैं उससे अति शीघ्र प्रसन्न होऊंगा। यानी अगर आप भी भोलेनाथ को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं तो शिव तांडव स्तोत्र आप जरूर कीजिए। यानी जो भी पूजा पाठ आप करते हैं उसमें शिव तांडव स्तोत्र को शामिल कीजिए, और देखिए भोलेनाथ आपसे स्वयं अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। क्योंकि दोस्तों, यह भोलेनाथ के मुख से निकला हुआ कथन है कि मेरा भक्त अगर शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा मुझे प्रसन्न करने की चेष्टा करेगा तो मैं अति शीघ्र उसके ऊपर प्रसन्न होऊंगा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा महीना सावन का चल रहा है, और अगर आप शिव तांडव स्तोत्र को शुरू करना चाहते हैं तो आप सोमवार के दिन, जो सावन का सोमवार होता है, उस दिन से शुरू करके आप प्रतिदिन इस तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, और देखिए भोले भंडारी कैसे आपकी झोली भर देते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता है भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। जैसा कि आपने अभी सुना कि वह रावण पे बहुत अधिक क्रुद्ध थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी बिना मर्जी के कैलाश पर्वत के को उखाड़ करके उन्हें ले जाना चाहता था लंका, भोलेनाथ समेत। और भोलेनाथ को आया गुस्सा, और उन्होंने अपने अंगूठे के दबाव से ही कैलाश पर्वत पे दबाव बनाया, और रावण जो उसे उखाड़ने की चेष्टा कर रहा था वह छटपटाने लगा। और जब उन्होंने इस स्तुति के द्वारा भोलेनाथ की प्रार्थना की तब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो दोस्तों, यह सिद्ध होता है कि भोले भंडारी अपने भक्तों पे जितनी जल्दी क्रुद्ध होते हैं उससे अधिक खुश होते हैं। यानी थोड़ी सी पूजा करने पे भी भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना को अति शीघ्र पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों, यह कलयुग है, भोले भंडारी थोड़ा देर से मानेंगे, परंतु अगर आप सही तरह से इस स्तुति का गुणगान करेंगे तो वह अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, कहने वालों ने तो यहाँ तक, यानी मतलब मुझसे कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने ये तक कहा है कि जब वह इस तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं और करके घर से जाते हैं तो उन्हें ड्राइविंग के समय किसी तरह का कोई डर नहीं लगता है, या फिर जैसे उनके मन में एक प्रसन्नता रहती है। तो अगर आप भी डिप्रेशन में हैं, अवसाद में हैं, और आपके मन में किसी तरह की कहीं कोई खुशी नज़र नहीं आ रही है, तो आप तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। सेफ ड्राइव के लिए भी यह पाठ आपके लिए बहुत अच्छा है, तो इसे कीजिए। और मतलब हर प्रकार की खुशियाँ भगवान भोलेनाथ आपको प्रदान करेंगे। तो अगर आप भी इच्छा रखते हैं तांडव स्तोत्र का पाठ करने के लिए, तो यह एक तो सावन का पवित्र महीना जो कि भोलेनाथ को पूरी तरह समर्पित है, और उस पर भगवान भोलेनाथ का यह महत्वपूर्ण तांडव स्तोत्र, तो इसे शुरू कीजिए और अपने जीवन को खुशियों से भर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ एक इसी तरह की वीडियो के साथ।
और अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं, मुझे या मेरे वीडियो में किस तरह का कोई बदलाव देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे हर तरह से सपोर्ट करने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगर आप लोगों को किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो मैं वो कोशिश करूँगी आपके लिए वीडियो देने की। धन्यवाद।